लेकिन जब हमने माइनस वहां शिफ्ट करा ये प्लस क्यों बन गया भाई? जब हमने प्लस यहाँ पे शिफ्ट करा वहां वो माइनस क्यों बन गया? जब हमने जब हमारे पास कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो, जब हमने उसको वहां भेजा वो डिवाइड क्यों हुआ? जब हमारे पास कोई क्वांटिटी डिवाइड में है उसको राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट करा वो मल्टीप्लाई में क्यों हो गया? क्यों क्यों वो चीज पता करनी है हमको। क्यों? अपने टीचर्स को बोलो सर क्या हो रहा है पीछे, क्यों हो रहा है ये चीज शिफ्ट जब हम कर रहे हैं ये माइनस क्यों बन गया? Welcome to ZB Academy, where leaders grow. In last lecture, we discussed some concepts about an equation, and in today's topic, we will discuss some important concepts about an inequality. That's inequality is all about imbalance. क्या मतलब होता है इस चीज़ का? देखो, पिछले लेक्चर में अगर हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसको, उसमें हमने समझा था कि बैलेंस में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है वो बैलेंस कैसे होती है। यहाँ की क्वांटिटीज़ और यहाँ की क्वांटिटी जब इक्वल हो तो वो चीज़ बैलेंस होती है और उसकी मदद से हम फिर वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती है, बिकॉज इन एवरी in every step in mathematics things change, rules change and some theorems वगैरह सब चेंज हो जाता है। अभी समझेंगे कैसे। देखो, here we are concerned with the range of values which satisfy an equation. इसका मतलब क्या होता है? देखो, इन इक्वालिटी में हमारे पास क्या होता है? इक्वालिटी में हमको पता है कि सर हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू हमको निकालना है, दैट्स एन इजी टास्क। लेकिन इन इक्वालिटी में हम वी आर कंसर्न विद द रेंज ऑफ वैल्यूज। इसका क्या मतलब होता है? देखो, मेरे पास एक बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बैलेंस है। पिछले लेक्चर में हमारे पास बैलेंस कुछ ऐसे था, इक्वल था, ठीक है। कोई क्वांटिटी यहाँ थी, कोई क्वांटिटी यहाँ थी, इक्वल था। हमारे पास कोई वेरिएबल था, उसको निकालना था, हम निकालते थे आराम से। लेकिन आज के केस में क्या है, हमारे पास ऐसे सीन है या ऐसे सीन है, ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू भी फिर वेरी करता है। सपोज करो हमारे पास एक इनइक्वालिटी बिल्कुल ऐसे है, कोई क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें और कोई क्वांटिटी इसमें कम है, तभी बैलेंस ऐसे है। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, इसमें क्वांटिटीज वेरी कर सकती है, रेंज ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब? ये क्वांटिटी 1 kg से भी ज़्यादा हो सकती है, ये क्वांटिटी 2 kg से भी ज़्यादा हो सकती है, ये क्वांटिटी 100 kg से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर मुझे जानना है कि सर किस क्वांटिटी की रेंज क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी उस इक्वेशन को, उस चीज को, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वेरिएबल्स इन इनइक्वालिटी। इसका समझेंगे मतलब एक एग्जांपल से, क्योंकि एग्जांपल से चीजें समझ में आती है अच्छे से। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 2x + 4 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। इसमें साइन है इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन, यानी अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास 2x + 4 है वो ग्रेटर देन, सपोज करो इसमें कोई क्वांटिटी वो 6 है, 6 kg है, 6 ग्राम है, व्हाटएवर, जो आपकी मर्जी है। बैलेंस ऐसे है। अब मुझे पता करना है सर इसमें कितना ज्यादा है, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज, ये कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक इनइक्वालिटी 2x + 4 x मतलब इज ग्रेटर देन 6, एक क्वांटिटी है। मुझे जानना है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, किस रेंज में आता है, क्योंकि इनइक्वालिटी का हमें प्रॉपर नहीं पता, क्योंकि ये है ही इनइक्वालिटी। इक्वालिटी में हमको पता है कि a की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको 2x + 4 नेगेटिव -4 बोथ साइड्स, यानी मैं -4 बोथ साइड्स करता हूं, और इसका अच्छा सा डेमो, ब्यूटीफुल सा डेमो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करा था कि कैसे होता है ये चीज़, जिसमें हमने विद द हेल्प ऑफ वेट्स हमने उस चीज़ को देखा था। अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा जाएगा ऊपर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप थोड़ा सीरियस हो इस चीज़ के बारे में, प्लीज़ वो चीज़ देख लो आप, वो वाला लेक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? 2x + 4 -4 बोथ साइड्स -4 कर दिया, -4 और -4 कट हो गया, ठीक है। यहां पे बच गया 2x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। क्या मतलब इस चीज का? अगर हम यहां पे अब देखेंगे x को यहां पे शिफ्ट करेंगे, वो भी हमने देखा था कैसे, 2 और 2 कट हो गए, x इज ग्रेटर देन 1, यानी हमारे पास जो रेंज का वैल्यू है, यानी इस जो रेंज ऑफ वैल्यू वो x इज ग्रेटर देन 1। क्या मतलब है उस चीज का, x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। क्या मतलब, कैसे मतलब होना चाहिए ज्यादा? मतलब अगर हम इस इनइक्वालिटी में x का वैल्यू लेस देन 1 देखेंगे,
ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जांपल मैं 0 देखता हूँ, सर क्या इनइक्वालिटी 0 पे होल्ड करेगी? मैं देखूंगा सर 2 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 4, यानी 4 इज ग्रेटर देन 6। अगर मैं 0 पे देखूंगा, क्या 4 6 से ग्रेटर देन है? नहीं है ना। तो इसका मतलब हुआ ये इनइक्वालिटी किस रेंज से मतलब सेटिस्फाई होगी? x इज ग्रेटर देन 1। और इस चीज को ना हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है? कैसे? हमारे पास अलग से इसमें वो क्या कहते हैं उसको, टर्म्स होती है डिफाइन करने के लिए। अगर हमें मुझे इस चीज़ को नंबर लाइन पे डिफाइन करना है, मेरा मतलब है हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 से, वो हम ऐसे होल बनाते हैं यहाँ पे। अगर मुझे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा कभी, जो हम देखेंगे अभी, इक्वल के केस में हम यहाँ पे इसको शेड करते हैं, वो हम अभी देखेंगे क्या होता है। और दूसरे केस में हम इसको कैसे करेंगे, यानी 1 से जो वैल्यूज आगे आगे जाती है अप टू इन्फिनिटी, 1 से जाते जाते जितनी भी वैल्यूज दोगे ना, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 कॉमा इन्फिनिटी, और ब्रैकेट हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। और जिस केस में हमारे पास x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, उस केस में हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 अप टू इन्फिनिटी। देखेंगे अभी क्या होता है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही बोल दिया। इस चीज़ को अच्छे से और समझिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इसको देख रहे होंगे, सर क्या पता नहीं क्या है ये। एक और एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक और एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से, मतलब समझेंगे इस चीज़ को। देखो हमारे पास एक और एग्जांपल है, 5x + 7 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स x + 1। एक और इनइक्वालिटी का एग्जांपल है हमारे पास। क्या मतलब इसका? 5x + 7 ऐसे आएगा ग्रेटर देन 3x + 3। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस करा था कॉम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूट, ये चीज़। जब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 5x मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप खुद ही सॉल्व कीजिए। जब मैंने सॉल्व किया, मेरे को x का वैल्यू ग्रेटर देन -2, यानी हमारे पास जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन -2, यानी -2 से ग्रेटर जितने भी वैल्यूज़, यहाँ से मेरे जितने भी वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी आएंगे, वो चीज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम इसको ब्रैकेट्स में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 टू इन्फिनिटी इन दैट ब्रैकेट वेरी फॉर्म, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी गाइज, इनइक्वालिटी पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे हमको गिवन होता है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज। यहाँ तक कि IIT JEE में भी ये वाले क्वेश्चंस कभी हमको मिलते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कंपाउंड इनइक्वालिटी। इसी से मिलता जुला है, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई होता है ये चीज़। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और उनमें एक कांस्टेंट वेरिएबल है, दोनों इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल है। और कंपाउंड का मतलब ये होता है कि 2 इक्वेशंस जो है उनमें जो वेरिएबल है, मेरे को देखना है कि सर वो किस रेंज में उसका वैल्यू हमको सेटिस्फाई करेंगे दोनों ही इक्वेशन में, ठीक है? दोनों ही इक्वेशन को मिला के मेरे को देखना है कि सर इसमें कौन सा रेंज ऑफ वैल्यूज मेरे को सेटिस्फाई करेगी। देखो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है z, यहाँ पे भी कांस्टेंट है z। जब मैंने इसको सॉल्व करा, मेरे पास z का वैल्यू लेस देन 4 आ गया, और यहाँ पे मुझे वैल्यू आ गया इस केस में z इज ग्रेटर और इक्वल टू -6, ठीक है? यानी -6 से ग्रेटर, ये वाला पॉइंट। अब मैं इसको डॉट नहीं करूंगा, इसको शेड करूंगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू -6 है, इक्वल भी आ गया ना, अब 6 का वैल्यू भी आएगा। और जो मेरे पास z का वैल्यू है वो लेस देन 4, यानी 4 से कम। 4 को मैं ऐसे करूंगा, शेड नहीं करूंगा पूरा। 4 से कम और -6 के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे, वो चीज इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। सिंपल सिंपल। अब मुझे इसको सर देखना है कि रेंज ऑफ वैल्यूज हमारे पास ये आ गया। अब मुझे सर देखना है कि ब्रैकेट्स में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऐसे करेंगे, ये वाला ब्रैकेट -6, 4 और ये वाला ब्रैकेट। देखिए जब हम सेट्स पे आएंगे ना, सेट्स में समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से, ब्रैकेट के इस केसेस को। कभी हमारे पास ये वाली के क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड का साइन होता है उनमें, ये चीज़ देखिए आप मतलब बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और इसी से मिलता जुलता मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है 6y + 4 इज लेस देन 4y एंड 8y + 16 इज ग्रेटर देन -96। खुद देखिए कौन सी रेंज बनेगी इसको, ठीक है? y का कौन सा रेंज आ जाएगा इसमें। हाँ, कभी इससे भी बढ़कर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि इसको ऐसे मतलब होता है, ये 4x + 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू 10। ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इसका रेंज हमको कैसे निकालेंगे, ठीक है? इसको हम तोड़ देंगे, मतलब 4x + 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है? जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा, एक इक्वेशन बन गई, 4x + 4 इज लेस और इक्वल टू 10,
ये दूसरी इक्वेशन बन गई, समझ में आ गया? जैसे ये बन गई, फिर इसको सॉल्व करेंगे और रेंज ऑफ वैल्यूज निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशंस, जो हम इनइक्वालिटी में साइन कन्वेंशंस चेंज कैसे होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम स्कूल्स में होते हैं ना, हम करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 2 = 1। सिंपल। अब मुझे सर x का वैल्यू चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? यूजुअली हम स्कूल में क्या करते हैं, 2x = ये वहाँ हो जाएगा 1 - 2, 2x = 1 - 2 is -1, x = -1/2। ठीक है, आ गया वैल्यू। ठीक है सर, ऐसे बढ़ाते हैं हमको। लेकिन जब हमने माइनस वहाँ शिफ्ट करा, ये प्लस क्यों बन गया भाई? जब हमने प्लस यहाँ पे शिफ्ट करा, वहाँ वो माइनस क्यों बन गया? जब हमने जब हमारे पास कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो, जब हमने उसको वहाँ भेजा, वो डिवाइड क्यों हुआ? जब हमारे पास कोई क्वांटिटी डिवाइड में है, उसको राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट करा, वो मल्टीप्लाई में क्यों हो गया? क्यों वो चीज़ पता करनी है हमको। क्यों? अपने टीचर्स को बोलो सर क्या हो रहा है पीछे, क्यों हो रहा है ये चीज़ शिफ्ट? जब हम कर रहे हैं, ये माइनस क्यों बन गया? ये पावर में क्यों नहीं चला गया? रेज पावर में क्यों नहीं चला गया? इसका लॉग क्यों नहीं बना? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं बनी? या लॉगरिथम फंक्शन क्यों नहीं बनी? ये प्लस का माइनस ही क्यों बन गया? प्लस का मल्टीप्लाई क्यों नहीं बना? ठीक है, यहां पे समझिए थोड़ा सा कि होता क्या है इनइक्वालिटी के केस में। और अगर आपको इसको समझने अच्छे से, पिछले लेक्चर में मैंने आराम से समझाया था, अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है -5 इज लेस देन 1, एक इनइक्वालिटी है -5 इज लेस देन 1। ठीक है, -5 1 से छोटा है। अब मैं क्या करता हूं सर, मैं बोलता हूं सर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस। ठीक है, -1 या माइनस। जब मैं इसको माइनस करता हूं, मुझको पता है सर, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया 5। मुझे नहीं पता सर ये क्या हो गया, अभी मुझे इनइक्वालिटी का नहीं पता। 5 और ये वाला 1 क्या बन गया? -1। तो 5 क्या है? 5 इज ग्रेटर देन -1। साइन चेंज हो गया। दैट वॉज द कंसेप्ट इन इनइक्वालिटी। जब हम इनइक्वालिटी के केस में, जब हम माइनस को बोथ साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो साइन चेंज हो जाते हैं दोस्त। ठीक है, रीजन है, इसका मतलब यही है। देखो मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, -5 ग्रेटर देन 1। ये वाला 1 है, ये वाला -5 है, ये ग्रेटर है। अब मैं क्या करता हूं काम, मैं 5 इसको बनाता हूं और 1 इसको बनाता हूं। सर मैं ऐसे करता हूं। ठीक है, अब 5 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। अब ग्रेटर देन कौन हो गया? 5। और ये क्या हो गया? लेस। दैट्स वाई मेरे को इस वाली इनइक्वालिटी को ये वाला करना होता है। समझ में आया? लेकिन स्कूल में हम ऐसे ही करते हैं, ये कर रहा, हाँ बस माइनस करो, ये हो गया। छोटा सा कंसेप्ट था पीछे, बिल्कुल 1 सेकंड का कंसेप्ट। और जब हम ये कंसेप्ट छोड़ते हैं ना, तो आगे जाके दिक्कत होती है। दैट्स वाई वी आर हियर। सो इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, -2x + 4 इज ग्रेटर देन 6। मेरे को इस माइनस को नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे को बोथ साइड्स में करूँगा क्या काम, -1 को मल्टीप्लाई करूँगा। दैट इज 2x + 4 इज लेस देन 6। ये चेंज हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा। अभी हमने देखा कैसे। फिर यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन -1 आएगा। यानी -1 से जितने भी वैल्यूज हमारे पास इन्फिनिटी तक, यानी -∞ से लेके 1 तक जितने भी वैल्यूज हमारे पास आएंगे, वो चीज़ इसको सेटिस्फाई करेगी। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर इनइक्वालिटी। जितने भी इसमें हमने जो एग्जांपल्स होती है सबको कवर करा। अब आप जितने क्वेश्चंस चाहो वो सॉल्व करो। आपके पास 100 क्वेश्चंस है, 1000 क्वेश्चंस है, मिलियंस क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर सकते हो आप, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब आपने इसको अच्छे से समझा होगा कि होता क्या है, समझ में आ रहा, या तो आप क्या करते हो, क्वेश्चंस को ही रिपीट करते हो। क्वेश्चन को एक बार किया, हाँ रिपीट कर दिया, याद आ गया, 2 दिनों को भूल गए। कंसेप्ट को समझोगे ना, लाइफ टाइम याद रहेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।